उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को लोकसभा के प्रथम चरण में 8 लोकसभाओं का चुनाव होने जा रहा है, जहां पर मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है, खुलकर विरोध में है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, जो ठाकुर मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से नाराज है और ठाकुर मतदाताओं ने बसपा को जिताने का, बसपा के साथ जाने का घोषणा करती है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ने बसपा पार्टी को जिताने का दावा पेश कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव एक तरफा बसपा पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इसके लिए आकाश आनंद की धुआंधार रैलियां और बेबाक भाषण उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ खड़ी होगी। जिस समय बाबरी मस्जिद का नाम लेने से सभी पार्टियां और राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता नाम लेने से डरते हैं, उस समय बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने खुलेआम जनसभा में चैलेंज दिया है कि राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा उसके साथ खड़ी होगी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब राम मंदिर का निमंत्रण उनको मिला था तो उन्हें स्वीकार करते हुए, उसका स्वागत करते हुए कहा था जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने हरिद्वार में जब जनसभा को संबोधित कर रही थी, उस समय उन्होंने हरिद्वार में, उत्तराखंड में जो मुसलमानों को बेघर किया गया, बुलडोजर चलवाया गया, उस वक्त उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया कि घर खाली करवाना था, बुलडोजर चलाना था, तो उनको रहने के लिए पहले व्यवस्था करते। ये चीज किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस पहलू को छुए। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सच्चर कमेटी लागू न करने के लिए कांग्रेस, भाजपा, सपा सभी पार्टियों को दोषी ठहराया और सच्चर कमेटी उसी तरह लागू करने को कहा जिस तरह कांग्रेस या बीजेपी मंडल कमीशन नहीं लागू कर रही थी। लेकिन जब 3 सांसद बसपा की जीत कर आए, जिसमें स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती थी, और इनको बीपी सिंह ने मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री पद लेने का वादा किया था, आश्वासन दिया, प्रलोभन दिया, लेकिन आश्वासन प्रलोभन मैंने आकर सिर्फ 2 मांगे रखी थी। एक, ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करें, दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान दें। और उन बसपा सुप्रीमो ने अब मुस्लिम समाज के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात उठाई है। बाबरी मस्जिद बनने पर उसमें बसपा को खड़े होने की बात कही है। बसपा सुप्रीमो नहीं, लेकिन उनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बाबरी मस्जिद बनने पर खड़े होने की, बसपा के खड़े होकर बनवाने की बात कही है। लेकिन ये बात बगैर बसपा सुप्रीमो की सहमत के नहीं कह सकते। इसलिए ये चुनाव, 8 सीटों का चुनाव, एक तरफा चुनाव बसपा का है, इसमें कोई पार्टी संघर्ष में नहीं दिख रही है। मुजफ्फरनगर में टिकटों का बंटवारा इतना गजब का किया है कि सभी पार्टियों का पसीना छूट गया है। मुजफ्फरनगर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था यहाँ से मैं मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहती थी, लेकिन कोई मुसलमान चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 2013 के दंगे में मुसलमानों का इतना दमन कर दिया गया। इसलिए जब वो तैयार नहीं हुए तो एक मोस्ट बैकवर्ड दारा सिंह प्रजापति को चुनाव मैदान में उतारा है। और दारा सिंह का ये प्रजापति वोट नीतिगत रूप से भाजपा का वोट था। ये प्रजापति का 2 लाख करीब वोट है, मुस्लिम वोट 4 लाख करीब है, सब शेड्यूल कास्ट का वोट
3.5 लाख के करीब है। और ठाकुर वोट है, इनके पक्ष में जा रहा है। जाट वोट बसपा के पक्ष में जा रहा है। इस तरह दारा सिंह चौहान 13 लाख में अकेले और बाकी 7 लाख में अन्य सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह मुजफ्फरनगर सीट बसपा जीतने जा रही है, ये इंतजार करें आप। इसी तरह बिजनौर सीट दावे के साथ बसपा पार्टी जीत रही है। यहाँ से वैसे भी बिजनौर सीट बसपा की सीट रही है। इस समय भी बसपा का सांसद वहाँ से था मलूक नागर, लेकिन मलूक नागर को टिकट न देकर इस बार विजेंद्र सिंह जाट को टिकट दिया गया है, जो राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष रहे हैं। यहाँ का जाट वोट और मुस्लिम वोट, ठाकुर वोट, त्यागी वोट, शेड्यूल कास्ट वोट, प्रजापति वोट, ये सारे वोट बसपा के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का नाराजगी समाजवादी पार्टी से है और ठाकुर वोटों का नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से कट गया, ठाकुर वोट भाजपा पार्टी से कट गया, दोनों पार्टियां धराशायी हो गई। जीत बिजनौर में विजेंद्र सिंह जाट की बसपा की जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं सहारनपुर। सहारनपुर भी बसपा की परंपरागत सीट रही है और इससे पहले बसपा का ही सांसद, वर्तमान सांसद बसपा से है, लेकिन उसको टिकट न देकर इस बार माजिद अली को टिकट दिया गया है। और यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम ट्रंप जरूर खेला है, इमरान मसूद को उतारा है, लेकिन इमरान मसूद के पास अन्य किसी जात का, कांग्रेस के पास अन्य किसी जात का वोट नहीं है। इसलिए इमरान मसूद बहुत कमजोर कैंडिडेट साबित हो रहे हैं और मुस्लिम वोट अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि माजिद अली के साथ या बसपा के उम्मीदवार माजिद अली के साथ मुस्लिम वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट, जाट वोट, त्यागी वोट, ठाकुर वोट और प्रजापति वोट जा रहा है। तो ये जीत उनकी एक बहुत रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। ये जीत पक्की मानी जा रही है। सहारनपुर भी बसपा की जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं मेरठ चुनाव की। मेरठ से बसपा पार्टी ने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार उतारा है। त्यागियों की संख्या काफ़ी अधिक बताई जाती है और त्यागी समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का उम्मीदवार था। यहाँ का जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है। त्यागी वोट भाजपा से निकल कर आया है और मुस्लिम वोट सपा से निकले आया है और ये ठाकुर वोट भी भाजपा से नाराज होने के कारण देवव्रत त्यागी के साथ है। प्रजापति वोट बसपा के साथ है, जाट वोट बसपा के साथ है। बसपा के साथ इसलिए है, जाट वोट का ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाट पहले जयंत जाट अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश यादव की नीतियों से वो परेशान होकर, दमनकारी नीति से परेशान होकर जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। भाजपा वालों ने जाटों के साथ, जाट कन्याओं के साथ जो अन्याय किया है उसे वो भुला नहीं सकते हैं। इसलिए जाट वोट जयंत के साथ भाजपा में नहीं गया है, वो बसपा के साथ, बसपा के उम्मीदवारों के साथ और जुड़ा है। और जाट बिरादरी के जो आरएलडी के उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चौधरी थे, उनको बिजनौर जैसी सीट, जीती हुई सीट बसपा ने दे करके उनका मन और दिल जीतने का जो काम किया है, इसलिए जाट वोट बसपा के साथ है। अब मेरठ में त्यागी, मुस्लिम, ठाकुर, प्रजापति, जाट एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो ये जीत इनकी पक्की मानी जा रही है। इनके सामने अन्य सभी पार्टियां बौनी नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर में राजन सिंह सोलंकी को बसपा ने टिकट दिया है। यहाँ पर करीब 5 लाख ठाकुर हैं और ठाकुर बीजेपी से नाराज है। इसलिए नाराज है कि बीजेपी का मेन वोट ठाकुर मतदाता था, लेकिन इस बार ठाकुरों को टिकट नहीं दिया गया। उनकी अनदेखी की गई है और इस अनदेखी के कारण उनके अंदर स्वाभिमान जगा और उन्होंने भाजपा को सबक सिखाने का प्रयास किया है। यद्यपि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को
भेजा गया उनको समझाने के लिए, लेकिन वो इसमें सफलता उन्हें नहीं मिली। वो नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का संकल्प है उनका, इसलिए बसपा पार्टी ने वहाँ से ठाकुर उम्मीदवार दे दिया है। तो अपनी जात बिरादरी को जिताने के लिए यहाँ पर ठाकुर और एससी अकेले पर्याप्त हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाट वोट मिल रहा है, मुस्लिम वोट मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से नाराज होने के कारण भाजपा में जाना नहीं है, वो भी बसपा के साथ जुड़ रहा है। मुस्लिम और प्रजापति वोट, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने देश आजाद होने के बाद से किसी प्रजापति को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। ये पहला रिकॉर्ड है, पहली बार बसपा पार्टी ने लोकसभा का टिकट प्रजापति को देकर रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए प्रजापति बसपा का जहां भी उम्मीदवार है उसे वोट देने का संकल्प लिया है। तो ये वोट जो मिल जा रहे हैं, तो ये इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में राजन सिंह सोलंकी क्षत्रिय है, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से भी ठाकुर उम्मीदवार हैं नंदकिशोर पुंडीर, और यहाँ पर भी वही समीकरण लागू होता है। चूंकि ठाकुर मतदाता बीजेपी से नाराज है, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अपने जात ठाकुर उम्मीदवार को, जो बसपा का एकमात्र उम्मीदवार है गाजियाबाद से, उसको देगा। और शेड्यूल वोट तो बसपा का है ही, शेड्यूल वोट और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से नाराज होने के कारण मुस्लिम वोट भी नंदकिशोर पुंडीर को बसपा को मिल रहा है, जाट वोट भी बसपा को मिल रहा है, प्रजापति वोट भी बसपा को मिल रहा है, ब्राह्मण वोट भी, क्योंकि देवव्रत त्यागी को जो उम्मीदवार बनाया है, इससे ब्राह्मण वोट भी बसपा को मिल रहा है। इस समय बसपा का पाला भारी है और जीत पक्की मानी जा रही है। तो गाजियाबाद भी, इसमें कोई बसपा कैंडिडेट के सामने लड़ाई के मैदान में सामने नहीं है, इनकी भी जीत मानी जा रही है। अब बात करते हैं कैराना और बागपत से। तो कैराना में इस समय कैराना और बागपत की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। कैराना में लड़ाई तीनों पार्टियां, बसपा, भाजपा और इंडिया गठबंधन, तीनों में संघर्ष दिख रहा है। लेकिन इस संघर्ष में भी बीएसपी सबसे आगे दिख रही है। लेकिन इसमें दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, इसलिए इसका अभी कोई भी इसके विषय में भविष्यवाणी करना नामुमकिन लगता है। पाला पलट सकते हैं, कौन जीतेगा कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और इसी के साथ बागपत का भी चुनाव संघर्ष में है। यहाँ पर भी तीनों पार्टियों का तगड़ा संघर्ष है। कौन मारेगा बाजी, ये तो चुनाव होने के बाद तब क्लियर होगा, क्योंकि तीनों के कांटे का टक्कर है, कौन निकलेगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की बात मानी जाए तो कैराना और बागपत भी बसपा के पक्ष में जाती बताई जा रही है। तो साथियों, रहा प्रथम चरण के 8 लोकसभा चुनावों का चुनावी समीक्षा, जिसमें 6 सीटें तो 100% बसपा जीत रही है, 2 पर कांटे की टक्कर है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो वो दोनों सीटें भी बसपा पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई देती हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रथम चरण का चुनाव 100% बसपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, आप लोग अपना अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।